यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित या गुदा से संबंधित यदि कोई असहजता हो तो इसको दूर करने के लिए ये इस प्रकार के जो आसन हैं इसमें मुख्य रूप से नितंब और एड़ी को कंसंट्रेट किया जाना है। नितंब, एड़ी और एनएस तथा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनको कंसंट्रेट किया जाना है। तितली आसन करने से पहले इस तरह से एड़ी पर अपने नितंब को रोकते हुए, पूर्ण रूप से बैठना नहीं है बल्कि इसमें आंशिक रूप से स्पर्श कराते हुए ही इसमें बैठना है। जब हम तितली आसन में जा रहे हैं तो यहाँ पर सावधानी ये रखनी है, केवल हमने घुटनों को अप डाउन किया जाना है और दोनों हाथों से पाँव के तलवों को ठीक से पकड़कर इसमें पूरा शरीर का झूलन ढुकलन नहीं होगा बल्कि केवल घुटनों को अप डाउन किया जाना है। इसमें घुटनों को ही अप डाउन इसमें किया जाना है। संपूर्ण शरीर पाँव के पंजों पर रुका है, टिका है, कंसंट्रेशन है। यहाँ पर एड़ियाँ उठी हुई हैं और नितंब आंशिक रूप से एड़ी पर स्पर्श कराते हुए ही हमने इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ध्यान ये रखना है इसमें, जब हम घुटने घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो कमर से ऊपर वाला हिस्सा इसमें सम्मिलित नहीं करना है। केवल कंसंट्रेशन, जो ध्यान है वह एक्शन केवल पाँव पर ही किया जाना है। और शिथिलन की स्थिति लानी है। कहने का मतलब ये है कि पद्मासन में बैठकर और थंब तथा अनामिका का स्पर्श कराते हुए कमर सीधी रखते हुए हमने गुदा का संकुचन और शिथिलन, इसमें एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करना है। इसमें गुदा का षट् कर्मणा शोधनं च आसनेन भवेत् दृढं मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवं च ध्यान प्रत्यक्षम मात्मनः। कहने का मतलब ये है कि षटकर्म से शोधन, आसन से दृढ़ता और मुद्रा से स्थिरता और प्रत्याहार से धीरता तथा प्राणायाम से लाघव और ध्यान से प्रत्यक्ष, इस तरह से निर्लिप्तता
समाधि से निर्लिप्तता प्राप्त होती है। कहने का मतलब सारांश ये है कि जब हम षटकर्म में जाते हैं तो षटकर्म से शरीर का शोधन होता है। षटकर्मों से शोधन, शरीर का शोधन इसमें किया जाएगा। अब ये शोधन क्या है? धौति है, वस्ति है, नेति है, लौलिकी है, त्राटक तथा कपालभाति। धौति, वस्ति, नेति, लौलिकी, त्राटक तथा कपालभाति। वातसार भौतिक क्रिया में जाने से पहले करने का मतलब यह है कि वायु के माध्यम से हम स्टोमक तथा आंतरिक अंगों का शोधन कर रहे हैं। तो इस वातसार भौतिक क्रिया को करने से पहले स्टोमक को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अप एंड डाउन इस तरह से रोटेट करने की क्रिया का अभ्यास कर लेना है। वातसार भौतिक क्रिया के बाद इसके तुरंत बाद सिंहासन किया जाना है। सिंहासन में जैसा कि घुटनों में और अपने सामर्थ्य के अनुसार घुटने फैलाने हैं और हाथ के पंजों को अंदर की ओर कारपेट में स्पर्श कराते हुए रोकते हुए हवा लेनी है नाक से और ट्रैकिया से, गले से सिंह की गर्जना के समान आवाज़ करते हुए इसी हवा को झटके से बाहर फेंकना है। सिंहासन के तुरंत बाद मंडूकासन। मंडूकासन जैसा कि इसमें हाथ के थंब से नाभि को दबाना नहीं है, बल्कि जब हम स्टोमक को, पेट को अंदर की ओर प्रेस करते हैं, इसमें केवल पेट को ही प्रेस करना है, संपूर्ण शरीर इसमें अंदर की ओर नहीं दबाना है। जब हम